नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपने पिछली कड़ियाँ नहीं सुनी हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए गए हैं, आप उन्हें जरूर सुनें। दावड़ी कुंड से प्रातः उठकर पूज्य श्री ने अपनी यात्रा शुरू की। चलते चलते भटखेड़ा को पार कर लकड़कोट पहुंचे। लकड़कोट के रास्ते में पूज्य श्री को एक परिक्रमावासी मिले एवं जंगल खाते के नाकेदार भी उनके साथ हुए। यहाँ से पामाखेड़ी का जंगल शुरू होता है। पामाखेड़ी का जंगल बहुत ही भयानक है। यहाँ दिन के उजाले में भी जंगली जानवर, रीछ, तेंदुआ, अजगर आदि दिखाई देते हैं। पूज्य श्री ने 12 जनवरी 1928 के दिन जंगल में प्रवेश किया। परिक्रमावासी और नाकेदार के साथ होने से निर्विघ्न जंगल का रास्ता पार हो गया और 13 जनवरी 1928 के दिन पूज्य श्री सिद्धेश्वर नामक स्थान में पहुंचे। मंडलेश्वर में बुखार ने थोड़े समय के लिए साथ छोड़ दिया था। वह अब सिद्धेश्वर में फिर से उपस्थित हो गया। इसके बावजूद पूज्य श्री अपनी गति से यात्रा कर रहे थे। अगर तबीयत ज़्यादा खराब हो जाए तो आराम कर फिर से यात्रा में प्रवृत्त होते। पूज्य श्री कीड़ी घाट, फतेहगढ़, वागड़ी संगम होते हुए नेमावर पहुंचे। शरीर की अस्वस्थता अपना जोर पकड़ रही थी। आराम करना भी जरूरी था, तो पूज्य श्री ने अपने पैर नेमावर नगर की दिशा में बढ़ाए। नेमावर के एक आश्रम में रात्रि विश्राम कर दूसरे दिन यात्रा हेतु आगे बढ़े। प्रतिदिन 15 से 17 किलोमीटर का सफर बहुत ही अशक्त शरीर से करते हुए पूज्य श्री जोशीपुरा के बाद सिसली पहुंचे। शरीर बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा था। स्नान तक करने की शक्ति शरीर में नहीं थी, इसीलिए 5-5 दिनों तक स्नान भी नहीं हो पा रहा था। पूज्य श्री चलते रहने और जरूरत पड़ने पर सिर्फ पेट में कुछ खाद्य सामग्री अर्पण करने के अलावा कुछ नहीं करते थे। कपड़ों से गंध आ रही थी। पूरी तरह से पागलों की अवस्था हो गई थी। ऐसे परिवेश में सिसली के एक मारवाड़ी ब्राह्मण व्यापारी ने बहुत ही आग्रह करके पूज्य श्री को अपने यहाँ रोके रखा। मारवाड़ी व्यापारी ने पूज्य श्री की बहुत ही सेवा की। एक अन्य परिक्रमावासी भी पूज्य श्री के साथ में थे। 3 दिन सिसली में रुकने के बाद बहुत कहने पर उन सज्जन ने 4थे दिन पूज्य श्री को आगे बढ़ने की अनुमति दी। सिसली से निकलकर पूज्य श्री करौंदा, नीलकंठ होते हुए 20-22 किलोमीटर दूर स्थित संखेड़ा पहुंचे। संखेड़ा में एक पटेल ने बहुत ही आग्रह से पूज्य श्री को अपने या रात्रि विश्राम के लिए रुकने को कहा। पटेल जी के आतिथ्य सत्कार को स्वीकार कर पूज्य श्री विक्रम संवत 1984 महासुद पंचमी को मांगरोल पहुंचे। इच्छा ना होते हुए भी मांगरोल में पूज्य श्री को रुकना पड़ा, क्योंकि 4 दिन से छुट्टी पर गया बुखार बिलधारी पहुंचते ही फिर से उपस्थित हो गया था। अत्यधिक अस्वस्थ होने पर भी पूज्य श्री महासूद एकादशी को लगभग 14-15 किलोमीटर चलकर पिठोरा पहुंचे। पिठोरा पहुंचते अंधेरा हो गया था और तेज बारिश भी शुरू हो गई थी। आगे जाने का कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था। बरसात हर पल तेज हो रही थी। पूज्य श्री के पास दत्त नाम स्मरण की कुछ परतें थी। वह बरसात में भीग ना जाए, इसीलिए एक पेड़ के नीचे मिट्टी में ही परतों को अपनी गोद में छुपा कंबल ओढ़कर पूरी रात बैठे रहे। बारिश रुकी तब तक पूज्य श्री के सभी कपड़े मिट्टी से सन गए थे। सभी कपड़ों और कंबल को धोकर सुखाने के बाद पूज्य श्री को अत्यधिक ठंडी लगी, तो उनके साथ के परिक्रमावासी कहीं से गोबर के कंडे मांगकर ले आए और उन्हें जलाया। पूज्य श्री ने
जलते कंडों से थोड़ी देर तक अपने शरीर को सेका और बाद में कपड़ों के सूख जाने पर आगे की यात्रा शुरू की। आए दिन बरसात गिर रहा था तो चलने की गति भी कम हो गई थी। धीरे धीरे 2-3 दिनों में मुश्किल से 12-13 किलोमीटर का सफ़र तय कर पूज्य श्री महासुद पूर्णिमा को बरपटी नामक गांव में पहुँचे। बरपटी से निकलकर चतुर्थी के दिन नादिया घाट पहुँचे। यहाँ से महामुंड अरण्य अर्थात मंडला का जंगली रास्ता शुरू होता है। इस क्षेत्र में गुड़ और चने की दाल की भिक्षा मिलना मुश्किल था, इसीलिए पूज्य श्री को गेहूं के आटे से बने टिक्कड़ भिक्षा में लेने पड़ रहे थे, जो पूज्य श्री को हजम नहीं हो रहे थे और उन्हें अतिसार हो गया। ऐसी हालत में भी चलते रहे और पद्म घाट पहुँचे। वहाँ पर एक पेड़ के नीचे पूरा दिन और रात आराम किया। प्रातः काल में थोड़ा स्वस्थ होने पर मंडला की ओर आगे बढ़े। 25-27 किलोमीटर का अति विकट रास्ता तय कर पूज्य श्री ने संध्या होते होते मंडला नगर में प्रवेश किया। पूरी तरह से थक गए थे, भूख भी लगी थी, मगर इतने बड़े नगर में सदाव्रत कहाँ मिलेगा, यही सोचकर आश्रम धर्मशाला के विषय में रास्ते में खड़े एक पुलिसकर्मी से पूछताछ की। पुलिसकर्मी ने एक नज़र पूज्य श्री और उनके साथी परिक्रमावासी को देखा और पूछा, कहाँ से आ रहे हो बाबा जी? पद्मनाथ से, पूज्य श्री ने जवाब दिया। पद्मनाथ से? पुलिसकर्मी ने चौंक कर कहा। इतना कैसे चलकर आ गए? पूज्य श्री ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आ तो गया हूँ और आपके सामने ही खड़ा हूँ। पुलिसकर्मी ने पूछा, कुछ खाया है क्या बाबा जी? नहीं। तो वह पुलिसकर्मी पूज्य श्री को लेकर एक धर्मशाला में पहुँचे। वहाँ उनके रात्रि विश्राम की व्यवस्था करवाकर पूज्य श्री के साथी परिक्रमावासी को लेकर गांव में गए और 2 व्यक्तियों का सदाव्रत दुकान से दिलवाकर भेजा। देर रात को दोनों ने भोजन प्रसाद बनाकर ग्रहण किया और फिर सो गए। प्रातः काल में पूज्य श्री थोड़े स्वस्थ हुए तो अपनी आगे की यात्रा हेतु रवाना हुए। जंगल के अत्यंत ही दुष्कर पहाड़ी रास्तों पर चलते हुए श्वास फूल जाती थी। तेज गति से चल पाना संभव नहीं था। प्रतिदिन केवल 12 से 15 किलोमीटर ही चलना संभव था। इस क्षेत्र में कहीं पर भी सदाव्रत की व्यवस्था नहीं थी। गांवों में भिक्षा मांगने पर सिर्फ कोदरी, एक प्रकार का चावल के जैसा अन्न मिलता था, वो भी 5-7 घर घूमने पर मुश्किल से एक व्यक्ति जितना। यहाँ के लोगों की आर्थिक हालत बहुत ही दयनीय थी। खुद का पेट पालना भी दुष्कर हो, वह आगंतुक को आश्रय कैसे दे पाते। साथ में एक अन्य परिक्रमावासी थे तो थोड़ी परेशानी कम होती थी। रास्ते में फिर से अस्वस्थ हुए तो एक गांव के ब्राह्मण देवता ने पूज्य श्री को अपने घर रोक लिया। स्वस्थ होने पर फिर से यात्रा प्रारंभ की। रास्ता विकट था तो मुश्किल से 10-15 किलोमीटर तय कर आराम करना पड़ता। अंधेरा होते होते एक गांव के बाहर पहुंचे। गांव के बाहर एक बावड़ी थी। खाने का मन नहीं था तो पूज्य श्री ने बावड़ी की सीढ़ियों पर कंबल बिछाया और सो गए। अर्धरात्रि का समय हो रहा था। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। दूर गांव में अभी अभी कुत्तों ने भौंकना बंद किया था। थोड़ी थोड़ी देर में सियारों की चित्कार सुनाई दे रही थी। तभी बावड़ी में किसी के कूदने की आवाज़ पूज्य श्री के कानों में सुनाई दी। पूज्य श्री ने उठकर देखा, मगर कुछ भी हलचल होती नजर नहीं आई, तो अपने आसन पर लेटे लेटे आकाश के सितारों को निहारने लगे। तभी बावड़ी में चपाक की वैसी ही आवाज़ फिर से सुनाई दी। अब पूज्य श्री सतर्क होकर अपने आसन पर बैठ गए। थोड़ी देर सन्नाटा रहा और फिर से वैसी ही आवाज़ें लगातार आती रही। तब पूज्य श्री ने अपने मुख पर मुस्कुराहट लाते हुए बोले, भाई परेशान क्यों होते हो? अगर कोई परेशानी हो रही हो तो मेरे पास आकर बैठ जाओ, दोनों बैठकर बातें करेंगे। और फिर
बावड़ी से आवाज आनी बंद हो गई। किसी प्रेत आत्मा का पूज्य श्री को डराने का प्रयास विफल रहा और पूज्य श्री करवट बदलकर सो गए। प्रातः काल में उठकर नित्य कर्म के बाद आगे की यात्रा शुरू की। प्रतिदिन जितना भी संभव होता उतना सफर तय कर अनेक छोटे बड़े गांवों को पार करते हुए मुंड महाअरण्य को पार कर पूज्य श्री भीमकुंडी पहुंचे। भीमकुंडी छोटा सा गांव था। कहते हैं इस स्थान पर महाबली भीम ने कुछ समय तक निवास किया था और छलांग लगाकर नर्मदा के प्रवाह को पार किया था। यहाँ पर नर्मदा का प्रवाह अत्यंत ही संकरा और वेगपूर्ण है। पूज्य श्री ने नर्मदा के किनारे स्थित एक आश्रम में रात्रि विश्राम किया। अब आगे की सारी यात्रा जंगल प्रदेश से ही थी। नर्मदा जी का बहुत ही छोटा प्रवाह दो पहाड़ों के बीच में से बह रहा था। ऐसे लग रहा हो जैसे दोनों किनारों के पर्वत आपस में मिलने का प्रयास कर रहे हो। झाड़ियाँ अत्यंत ही घिस होती जा रही थी। पूज्य श्री ने करोंदा टोला, हराई टोला आदि 5-25 झोपड़ियों वाले गांवों को पार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। चारों तरफ मन को पसंद कर दे ऐसा हरियाली से भरा वातावरण था, पर रास्ता बताने के लिए मुश्किल से ही कोई मिल जाता। अगर कोई दिख ही जाए तो पहले तो वह परिक्रमावासी से सीधे से बातें ही नहीं करते थे। 4-5 बार पूछने पर ही कोई अत्यंत ही रुक्ष वाणी में जवाब देते। कोई तो परिक्रमावासी को देखकर अपना रास्ता ही बदल लेते, जिससे मार्ग और भी विकट बन जाता। ऐसे में रास्ता खोजते खोजते पूज्य श्री एक गांव में पहुंचे। यहाँ किसी को पूज्य श्री से कोई मतलब नहीं था। कोई ठीक से बातें करने को भी तैयार नहीं था, तो फिर भिक्षा भोजन की तो बात ही कहाँ। अत्यधिक थक चुके थे तो एक पेड़ के नीचे कंबल बिछाकर सो गए। भूखे पेट कब नींद लगी पता ही नहीं चला। भोर में पक्षियों की कलरव से नींद खुली तो कंधे पर अपना झोला उठाकर चल पड़े अपनी आगे की यात्रा पर। इस एरिया में नर्मदा जी का प्रवाह बहुत ही छोटा है, इतना कि परिक्रमावासी को हर कदम संभल कर रखना पड़ता है, कहीं नाला समझकर मैया के प्रवाह का उल्लंघन ना हो जाए। तथा पहाड़ियों की वजह से नर्मदा जी का प्रवाह बार बार मुड़ जाया करता था, जिससे और भी सावधानी बरतनी पड़ती थी। रास्ता बताने के नाम पर नसीब से ही कोई मिल पाता। जैसे तैसे मार्ग निकालते पूज्य श्री ने फेरी सेमर गांव से लगभग 1-2 किलोमीटर की दूरी पर बसे दमगढ़ पहुँचे। दमगढ़ 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है, जहाँ पर चढ़ते हुए अच्छों का दम निकल जाता है, इसीलिए इसे दमगढ़ कहते हैं। उसमें भी पूज्य श्री कहाँ अकेले थे। उनके साथ तो उनके 3 वफादार साथी, हर हमेश रहने वाला बुखार, लंगड़ाता पैर और फूला हुआ पेट भी था। उन्हें भी तो साथ लेकर चलना था। दास काका को पूज्य श्री की इन बीमारियों के बारे में पता चला तो उन्होंने चिंता प्रकट करते हुए कहा कि बाबूजी किसी डॉक्टर से दवाई ले लो। तब पूज्य श्री ने दास काका को जवाब दिया, दास काका डॉक्टर क्या करेगा? क्या मुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है? अगर इन सब से छूटना ही मांगता तो क्या मैं इतना सक्षम नहीं हूँ कि इन्हें भगा सकूँ? बीमारियाँ उनका काम कर रही है, ये तो प्रारब्ध है, इसे तो भोग कर ही पूरा करना है। और फिर माँ रेवा की परिक्रमा तो अपने कर्मों के प्रारब्ध को भोग कर मोक्ष की ओर जाने की साधना है। नंगे पैर चलते चलते पैरों की एड़ियाँ फट जाती थी, मगर हरे भरे वृक्षों से गुजरती ठंडी हवाएं और डालियों पर बैठे आनंद उल्लास करते पक्षियों के कलरव और पास ही बहती माँ नर्मदा के कल कल करते बहते प्रवाह की ध्वनि हृदय में आनंद भर देती थी। 2 घंटों में चढ़ाई को पार कर पूज्य श्री कपिलधारा पहुँचे। दोस्तों, आगे की यात्रा आने वाले एपिसोड में। नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो
अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नर्मदे हर।